कि कल निवेदन किया था, 4 नियम है, सत्य, दया, दान और पवित्रता। हम संकल्प लें अपने जीवन में असत्य को नहीं आने देंगे। हम अपने जीवन में असत्य का सत्कार नहीं करेंगे, असत्य का स्वागत नहीं करेंगे। हम अपने जीवन में सत्य को आश्रय दें। सत्यम ब्रूयात् सत्यम शृणुयात्, सत्य बोले और सत्य ही सुने। ये केवल 7 दिन के नियम नहीं है, महापुरुष जीवन पर्यंत का नियम बता रहे हैं कि जीवन में कल्याण चाहते हो, जीवन में ठाकुर जी की कृपा चाहते हो, तो सत्य को अपने जीवन में धारण करो। क्योंकि धर्मन दूसर सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं, और नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। हाँ, क्योंकि सत्यम परम धीमहि, भागवत का प्रारंभ भी सत्य से ही है, और सत्य नाम श्री कृष्ण का है, सत्य नाम मेरे गोविंद का है। कल सुना था भागवत के प्रथम श्लोक में। ये पहला नियम है जीवन का, सत्य। दूसरा है दया, दयाया सर्वभूतेषु, दया धर्म का मूल है। चींटी से लेकर मानव और पशु, हाथी जैसा शरीर भी है तो उस पर भी हम दया का भाव प्रदर्शित करें। शरीर छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आत्मा सबके अंदर समान होती है। चींटी के अंदर भी वही जीव है, मनुष्य के अंदर भी वही जीव, और हाथी के अंदर भी वही जीवात्मा है। हर प्राणी पर दया का भाव रखें। इतना नहीं कि हम अपने परिवार पर दया दिखाएं या अपने संबंधियों पर दया दिखाएं, नहीं, दयाया सर्वभूतेषु, हर जीव पर दया का भाव रखें। ये दूसरा नियम है भागवत का। और तीसरा नियम है दान। जीवन में जो भी प्रभु की कृपा से आप हम सबको प्राप्त हुआ है, उसका 10वां हिस्सा, उसका दशांश हमको दान में देना है। दान में देना, तो दान का मतलब केवल रुपया पैसे से मत लगाना कि रुपया ही हमें दान करना। दान का मतलब जो भी ठाकुर जी ने हमें दिया है, तन मन अथवा धन, सबका दशांश 10वां हिस्सा दान करना। सुंदर शरीर दिया है तो केवल अपना घर परिवार चलाने के लिए नहीं, खाने कमाने सोने के लिए नहीं, इसका दान करो। कुछ समय परोपकार के लिए, पर सेवा के लिए, परमार्थ के लिए, ऐसे सुंदर कथा यज्ञ अनुष्ठान के लिए, ठाकुर जी की भक्ति के लिए कुछ समय निकाल करके अपना तन का सदुपयोग करें, तन का दान करें। तन की पवित्रता है सेवा से, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। ये बात पहली क्लास की है बंधुओं, हाँ, लेकिन मैं बोल इसलिए रहा हूं कि आज ये सारी चीजें हृदय से निकलती जा रही हैं। सब जानते हैं सारी बातों को, लेकिन बस जानते हैं, मानते नहीं हैं। बस कमी इसी बात की है। भागवत जनाती है, भागवत मनाने का प्रयास भी करती है। जो भी हमारे जीवन में मिला है वो प्रसाद है, और प्रसाद को केवल जमा करके नहीं रखा जाता है। प्रसाद का अर्थ है बांटना। प्रसाद की महिमा बढ़ती है बांटने से। आपको यहाँ से जो भी प्रसाद मिला आप लिए और बड़े भाव से थोड़ा थोड़ा करके बांटते चले। आहा, तो जहां जहां तक वो प्रसाद बटेगा, उस प्रसाद की महिमा बढ़ती जाएगी। यहां से ले जाकर के प्रसाद को फ्रिज में रख दोगे ना, तो देखो एक दिन प्रसाद रहेगा, 2 दिन प्रसाद, 4 दिन प्रसाद, लेकिन धीरे धीरे वही प्रसाद फ्रिज में जमा होने से जहर का काम कर जाएगा। हाँ, क्योंकि जहर कब बनता है? जब वो फ्रिज में जमा होता है, और फ्रिज की गैस उस प्रसाद में भरती जाती है, और एक दिन वो जहर का काम, वही प्रसाद जो कल्याण करने वाला था, आज जब हमने उसको पाया तो वो जहर का काम कर गया, बीमार पड़ जाते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी हमें प्राप्त हुआ है, उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके खर्च करते चलो, बांटते चलो। सत्य, दया, दान, और चौथी बात है पवित्रता। पवित्रता का विशेष ध्यान रखें।
भागवत का चौथा नियम है पवित्रता का। तन भी पवित्र, मन भी पवित्र और धन भी पवित्र। हम जहां रह रहे हैं वो स्थान भी पवित्र होना चाहिए। जहां बैठ रहे हैं, जिनके पास बैठ रहे हैं, वो भी पवित्र लोग होने चाहिए। पवित्रता में ही ठाकुर जी का वास है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ये चार नियम सत्य, दया, दान और पवित्रता जिसने अपने हृदय में जमा कर लिए, मैं सच कह रहा हूं, पांचवें नियम की आवश्यकता उस जीव को नहीं पड़ेगी, पर ये चार नियम पक्के कर ले जाए। भागवत का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हो तो ये चार नियम है, सत्य, दया, दान और पवित्रता। इस तरह भागवत